नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन मनसारे। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य क्या है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के सामान्य ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों की बात करेंगे। साथ में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास करना है, इसकी हम बात करेंगे। तो बने रहें दोस्तों मेरे साथ। सामाजिक विज्ञान या अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य की बात करें तो मनुष्य दोस्तों क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने समाज के लिए सब कुछ करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने समाज के लिए कुछ न कुछ मतलब उसको डेवलप करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। और इन मूल्यों के अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय एकता हो गई, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी हो गई, सामाजिक उत्तरदायित्व हो गई, नागरिकता हो गई, प्रजातंत्र के योग्य बनाना आदि इसमें गुण सम्मिलित किए जा सकते हैं। और जैसे हम बात करें कि यह मूल्य अति व्यापक है, इसके अंतर्गत कई अन्य मूल्य एवं लक्ष्य भी आ जाते हैं। सामाजिक कुशलता के लिए व्यक्ति अपनी आजीविका दोस्तों क्या करता है कि स्वयं खोजता है, वह अपना ज्ञान खूब बढ़ाता है और विद्यालय इस कार्य में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य बालकों में क्षमता का विकास करना भी है, जिससे क्या हो सके कि वह समाज और स्वयं का कल्याण कर सके। अब सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के कुछ लक्ष्य हैं जो हम बात करने वाले हैं, जैसे उत्तम नागरिकता का विकास। उत्तम नागरिकों की उत्पत्ति सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से ही संभव है, अतः इसका प्रमुख लक्ष्य इसको माना जा सकता है। हम सामाजिक अध्ययन से उत्तम नागरिकता का विकास कर सकते हैं। दूसरा, सामाजिक भावनाओं का विकास। सामाजिक भावनाओं का विकास दोस्तों किसी भी देश के व्यक्तियों की समृद्धि वहाँ के जन समुदाय पर आधारित होती है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से सच्ची सामाजिक भावनाओं का जन्म होता है, अतः यह उसका दूसरा लक्ष्य माना जा सकता है। तीसरी बात करें कि सामाजिक समस्याओं का ज्ञान तथा निराकरण। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का तीसरा लक्ष्य दोस्तों यह है कि समस्याओं की जानकारी हमको सही से होनी चाहिए। वो किससे होगी? सामाजिक अध्ययन पढ़ने से। सामाजिक समस्याओं का सही जानकारी, और उसको सही जानकारी होगी तो हम उसका निराकरण तुरंत कर सकते हैं। नेक्स्ट, बालकों में विभिन्न वृत्तियों कलाओं का विकास। और दोस्तों ये बात कही गई है J.F. फॉरेस्टर ने, और J.F. फॉरेस्टर ने उन्हीं के शब्दों में हम बात करें तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य लक्ष्य तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित करने की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों, रुचियों, कौशलों का निर्माण करना होता है। अब विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास भी होता है सामाजिक अध्ययन के द्वारा। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो लक्ष्य है वो दोस्तों व्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। कोई भी देश तब तक नहीं उन्नति कर सकता जब तक कि वह अन्य देशों के प्रति पूर्णतः सद्भावना नहीं रखता हो। आगे हम बात करें कि सामाजिक विज्ञान या अध्ययन शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं वो क्या है। जनरली उद्देश्य की हम बात करें दोस्तों, ज्ञान प्रदान करना। तो सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक विषय का मुख्य उद्देश्य अपने विषय का ज्ञान प्रदान करना होता है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, भूगोल, ये सभी विषयों का समन्वय रहता है और इसको हमको पढ़ना होता है। तो इन विषयों का ज्ञान प्रदान करना इसका क्या है, सामान्य उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य माना जा गया है। फिर सामाजिकता का विकास। सामाजिक अध्ययन में हम बात करें कि छात्रों को सामाजिकता का विकास करना है, क्योंकि मानव क्या है दोस्तों, एक मालूम है कि सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसी के द्वारा छात्रों में समाज के अनुकूल सामाजिक गुणों और अभिव्यक्तियों का विकास किया जाता है। इसके लिए दोस्तों उन्हें देश प्रेम, सेवा, सहयोग, सहानुभूति, त्याग, करुणा आदि के पाठ पढ़ाए जाते हैं, कि उसके सामाजिकता का विकास होता है उस बालक के अंदर। आगे बात करें मानव विकास का अध्ययन। तो मानव विकास का अध्ययन दोस्तों सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को मानव सभ्यता के विकास को समझना, मानव विकास में किसका कितना सहयोग रहा तथा कौन सा आविष्कार महत्वपूर्ण रहे, मानव सभ्यता के विकास की कहानी का अध्ययन करना और उसमें योगदान देना महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में दोस्तों राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करना, देश प्रेम जगाना, जिसमें राष्ट्रीयता के प्रतीक चिन्हों जैसे परंपराओं, संस्कृति,
सभ्यता और इसके प्रति क्या अच्छी भावना का विकास करना, नागरिकों में करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इन सभी के प्रति उचित सम्मान का विकास करना, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय गान आदि के प्रति निष्ठा एवं विश्वास जागृत करना सामाजिक अध्ययन का ये मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि और भी बहुत सारी बातें हैं इनसे संबंधित। चित्र, मानचित्र, ग्लोब को पढ़ना और समझना। हमको कहीं जाना है या कुछ भी दूसरे पे समझना है, ज्ञान लेना है, तो दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, चित्र पढ़ते आना चाहिए, यानी कि कोई सा भी मानचित्र हमको समझ में आना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास होता है यदि हम सोशल साइंस पढ़ते हैं। और इसके द्वारा छात्रों को स्थानीय क्षेत्रों, जैसे हम देश की बात करें, विश्व की भौगोलिक स्थिति का ठीक ठीक प्रकार से क्या हो सकता है मालूम हो सकता है। अध्यापकों द्वारा छात्रों को गांव या शहर की भौगोलिक स्थिति को मानचित्र के माध्यम से समझाया जा सकता है। और ग्लोब चित्रों की सहायता से संसार के धरातल में जैसे वनस्पति कहाँ कितनी पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, टुंड्रा वन, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, वायुमंडल के बारे में कि कितनी लेयर होती है, ओजोन मंडल कहाँ है, आयन मंडल कहाँ है, क्षोभ मंडल कहाँ है, जलवायु के बारे में मालूम पड़ता है, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, इनके बारे में छात्रों को हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं। झीलें कहाँ है, नदी कहाँ है, पर्वत कहाँ है, प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों हम ग्लोब या नक्शे के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरण का ज्ञान। सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे तो हमको पर्यावरण का ज्ञान भी होगा। जैसे सामाजिक अध्ययन शिक्षण के सामाजिक एवं प्राकृतिक दोनों ही प्रकार का पर्यावरण का ज्ञान छात्रों को कराया जाता है। इसमें छात्रों को अपने परिवार, पड़ोस, समाज, प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, पेड़, झील, पहाड़, मैदान, वायु, खनिज, इनकी जानकारी हमको मालूम होती है। अब हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्य। इससे पहले हमने जो पढ़े थे दोस्तों, ये सब थे सामान्य उद्देश्य। अब हम पढ़ रहे हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में दोस्तों क्या होगा कि सामाजिक अध्ययन पढ़ने से हमको क्या होगा, सामाजिक अध्ययन से शिक्षण उद्देश्य छात्रों को अपने विषय का ज्ञान कराना है। ज्ञान के अंतर्गत दोस्तों छात्रों के प्रत्यास्मरण तथा विज्ञान की क्रियाओं को शब्दों, सिद्धांतों, नियमों, लक्ष्यों आदि की सहायता में विकसित करता है। नेक्स्ट है अवबोधन या बोध। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य में ज्ञान के बाद अवबोधन या बोध को लिया जाता है। किसी भी तथ्य या वस्तु के बोध के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। अवबोधन के अंतर्गत छात्र उल्लेख करना, व्याख्या करना ये आदि सीख जाते हैं। ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग नेक्स्ट है। ज्ञानोपयोग को प्रयोग का उद्देश्य भी कहते हैं। ज्ञान एवं अवबोधन के बाद ही ज्ञानोपयोग का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि विभिन्न नियम, सिद्धांत, सामान्यीकरण किया जाता है। छात्र क्या करता है कि पाठ्य वस्तु का प्रयोग भी कर सकता है इसमें। कौशल यानी स्किल। कौशल के अंतर्गत छात्रों में किसी न किसी प्रकार का कौशल विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें छात्रों में चित्र, मॉडल, मानचित्र आदि बनाने और उनको पहचानने का कौशल विकसित हो जाता है। अभिरुचि। सामाजिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न इकाइयों के पक्षों में छात्रों की रुचि विकसित की जाती है। विभिन्न पाठ या प्रकरण से संबंधित विभिन्न पक्षों में छात्रों की रुचि विकसित करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। ये दोस्तों ज्ञानात्मक उद्देश्य थे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में 5 पॉइंट थे। एक तो ज्ञान, अवबोधन या बोध, ज्ञानोपयोग, कौशल और अभिरुचि। नेक्स्ट हम बात करें कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य मतलब क्रिया आने की काम करने वाले। तो सामाजिक हित के कार्यों में कौशल प्राप्त कर लेना प्रत्येक नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। और यह कौशल तभी पैदा हो सकता है जब आरंभ से ही इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए कि आरंभ से ही बालकों में स्कूल असेंबली, स्कूल न्यायालय, स्कूल सांस्कृतिक समिति आदि का संगठन करने की योग्यता का विकास प्रारंभ हो जाए। स्कूल की सफाई से लेकर स्कूल के प्रबंध तक सभी सामाजिक कार्यों को निभाने की क्षमता छात्रों में पैदा करनी होगी। ये सामाजिक शिक्षण, सामाजिक विज्ञान के क्रियात्मक आने के काम करने के। और सामाजिक कार्यों में कौशल पैदा करने के लिए बालकों में कुशलताओं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जैसे जिस प्रकार से हम बात करें कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मेन उद्देश्य क्या क्या है क्रियात्मक उद्देश्य में, तो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की कुशलता,
सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की कुशलता हमें आएगी। सामाजिक सहयोग का कौशल और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए इसको सीखने के बाद। प्रकाशित एवं चित्रित वस्तु को पढ़ने की क्षमता, मानचित्र, चार्ट और ग्राफ तैयार करना, ये इसके सब क्या है कार्यात्मक उद्देश्य माने गए हैं। ज्ञानात्मक में ज्ञान, अवबोधन या पाठ, ज्ञानोपयोग, स्किल और अभिरुचि। इससे पहले दोस्तों हमने क्या देखा, एक निगाह देख लेते हैं कि क्वेश्चन था हमारा कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। तो हमने देखा कि इसके उद्देश्य लक्ष्य क्या है। तो एक उत्तम नागरिक का विकास करना, अच्छे व्यक्ति बनाना, एक सामाजिक भावनाओं का विकास करना, सामाजिक समस्याओं को ज्ञान और निराकरण करना, उसके पहले बारे में जानकारी जुटाना, फिर उसका निराकरण करना, समस्या क्या है। इसके बाद बालकों में विभिन्न वृत्तियों कलाओं का विकास करना और विश्व बंधुत्व अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना। इसके बाद दोस्तों सामाजिक विज्ञान या सामान्य अध्ययन के सामान्य उद्देश्य हमने देखे। तो ज्ञान प्रदान करना होता है कि हमको भूगोल से समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, इनका सभी का ज्ञान होना चाहिए। सामाजिकता का उद्देश्य यानी कि सब ये बच्चों में प्रेम भाव, सहयोग, सहानुभूति, त्याग, ये इनका क्या होना चाहिए कि उनमें विकास के लिए सामाजिकता का बात की गई है। मानव विकास का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन मतलब कि मानव पहले क्या था, जिस प्रकार से पहले अखेट करता था कृषि, फिर धीरे धीरे कृषि करना प्रारंभ किया और मानव नग्न अवस्था में रहता था, खानाबदोश था। ये से मानव का विकास का अध्ययन करना भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। फिर सामाजिक अध्ययन का हम पढ़ेंगे तो दोस्तों राष्ट्रीयता की भावना भी आती है। राष्ट्रीयता की भावना मतलब क्या कि हमारे जो आदर्श संस्थाएं हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, लोकतंत्र हुआ, लोकतंत्र के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सभी संस्थाओं का साथ साथ में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, इनका क्या करना, इनके प्रति विश्वास जागना, राष्ट्र प्रेम जागना, राष्ट्रीयता की भावना आना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों चित्र, मानचित्र, ग्लोब को पढ़ना, समझना, आने की एटलस या इनको समझ पाएं, मतलब कहाँ पर नदी, कहाँ पर झील क्या है। पर्यावरण का ज्ञान भी होना दोस्तों। तो 6 पॉइंट इसके हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जैसे ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिकता का विकास, मानव विकास का अध्ययन, राष्ट्रीयता की भावना, चित्र, मानचित्र, ग्लोब को पढ़ना समझना, पर्यावरण का ज्ञान। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य में दोस्तों क्या है, ज्ञान मतलब क्या कि छात्रों को अपने विषय का ज्ञान कराना, जिसमें सिद्धांत, नियम, लक्ष्य, इनसे क्या कर सके वो सीख पाए। दूसरा है अवबोधन या बोध। अवबोधन या बोध में जैसे कि छात्र क्या करता है कि व्याख्या करना सीख जाता है और वस्तु और तथ्य का बोध कर लेता है, ज्ञान उसमें आ जाता है। नेक्स्ट है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये विभिन्न नियम, सिद्धांतों का सामान्यकरण कर दिया जाता है और सीख जाता है, उसका ज्ञान का प्रयोग करने लग जाता है। कौशल में दोस्तों क्या होता है कि कौशल में चित्र, मॉडल, मानचित्र को बनाना और पहचानना, उसकी कौशल स्किल में क्या करना, डेवलप करना। अभिरुचि में ये किया जाता है कि बच्चों को साइंस यानी सोशल साइंस के प्रति इंटरेस्ट से जगाया जाता है और विभिन्न पाठ या प्रकरण से संबंधित विभिन्न पक्षों में छात्रों की रुचि विकसित करने के लिए किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य में दोस्तों हम बात करें तो स्कूल के जैसे साफ सफाई करना, स्कूल प्रबंधन या इस खेल कूद में भाग लेना, या फिर बात करें कि सामाजिक कार्य जितने भी होते हैं उनमें क्षमता पैदा करना, और ये सब इनकी बातें हैं। मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।